ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है आपकी जमात के लिए। एक तो आपके जो चेयरमैन हैं उनको बरीयत एक तरह से हो गई उनकी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है उस मुकदमे में बरी हो गए। दूसरा, आपका जो सेक्रेटरीट सील हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ से भी फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको डीसील करने का ऑर्डर आ गया। आप कैसे इसको देखते हैं? शुक्र है आपने रिलीफ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। ये मुझे काफ़ी तंग करता है कि जब थोड़ा सा हमारा अदालती निज़ाम जाग जाता है तो हर कोई जो है वो रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और जब हम ये फ्रेमिंग इसको देते हैं ना, तो फिर हम जो ये अदालती निज़ाम को तोड़ मरोड़ रहा है उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। तो मैं तो यही देखता हूँ जितने अदालती निज़ाम को आज़ाद कर दिया जाएगा उतना जो है वो पीटीआई को इंसाफ मिलेगा। ये तो कोई ढकी छुपी बात है। पर देखिए, जहाँ से इंसाफ मिला है वही मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके हवाले से आपकी जमात बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही और बहुत सारे लोग कहते रहे कि ऐसा ना करें, अदालतों के सामने आप कोई चीज़ रखेंगे तो आपके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में अगर हम मुनासिब तरीके से भी बात करें ना, हाँ, ये फ़ैसला एक आया है, एक ब्लैक एंड वाइट फ़ैसला आया है, एंड आई थिंक दैट्स गुड। बट शायद या चले मैं सवाल के तौर पे फ्रेम कर देता हूँ कि क्या ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेशतर जजेस हैं, जब उसने प्रेशर के अगेंस्ट पुश बैक किया है, जो उनका ख़त था, 6 जजेस ने ख़त साइन किया था, मेरे ख्याल में हसन औरंगज़ेब साहब भी जो है वो माने जाते हैं कि वो एक आज़ाद जज हैं, उनके हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आए हैं, उनके हमारे प्रो भी फ़ैसले आए हुए हैं। तो शायद उसकी वजह से चीफ जस्टिस आप कहें जो ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है इस वक्त उसने भी कंट्रीब्यूट किया। वहाँ पे जो झूठे मुकदमे बने थे, वहाँ पे आपकी हुकूमत ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो आप वफाक में आके जो है सब कुछ ठीक करेंगे? हुकूमत का सवाल तो हुकूमत से करें ना, बाकी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता। अच्छा, आप तो हुकूमती जमात के हैं ना, वहाँ पे तो आप हुकूमत में है ना? हुकूमती जमात का हूँ, हुकूमत में अभी मेरा कोई रोल नहीं है और काफ़ी अपने आप को एंजॉय भी कर रहा हूँ। आज़ाद हो जाता है बंदा तो अच्छा, फिर तो आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं ना अपनी हुकूमत के ऊपर, अगर आप जो है। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ यू लाइक आर्ग्यू किया था खैबर पख्तूनख्वा के हक़ के लिए, एक किस्म की क्रिटिसिज्म ही कह दें वफाकी हुकूमत के साथ, तो मैंने किया था हमाद अज़हर को, उमर अयूब को, शौकत तरीन को, हफीज़ शेख साहब को, इन सब को, असद उमर साहब को, इन सब को सिर्फ ख़त नहीं, सूबे के इंटरेस्ट पे एक लाइन ड्रॉ करते थे। बहुत जो है वो पार्टी के अंदर से प्रेशर आता था कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप उस हुकूमत पे बाउंड होते हैं। 2 बातें मैं कहूँगा, एक साइफर के ट्रायल पे, दूसरा आपने जो केपी का कहा। देखें, साइफर का ट्रायल, आई एम सॉरी, ये बार बार साबित करता है आप पॉलिटिकल केसेस बनाएंगे, पॉलिटिकल केसेस के 2 नुकसानात होते हैं। एक तो वो केस स्टैंड नहीं करेगा, दूसरे जिन केसेस में दम भी होता है ना, जैसे अगर आप पनामा का पूरा स्कैंडल लाए, पनामा का आज तक जवाब नहीं मिला, लेकिन नवाज शरीफ ने बड़ा इफेक्टिव बयानिया बना लिया कि मुझे तनख्वाह ना लेने पे लिया है। ये कभी उसने नहीं कहा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे कहाँ से आए हैं, कि डेवू के मोटरवे स्कैंडल से परपर्टेडली जो पैसा बाहर लिया गया है, कि मोस्ट लाइकली उस वक्त से ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो उनकी मलकियत हैं, लेकिन उन्होंने एक बयानिया बना लिया। हम चोरों को एक एग्जिट रूट दे देते हैं। साइफर, अगर आप वहीं पे साइफर के मुकदमे की बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जब हम ये बात देख लें कि एक आज़ाद मुल्क होने के नास्ते, चाहे आप इमरान खान ने जो किया ना किया उसे एग्री करें ना करें, जब किसी फॉरेन डिप्लोमेट ने आपके डिप्लोमेट को कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये रिज़ल्ट आना चाहिए, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बदलना चाहिए, हमारे ताल्लुकात अदरवाइज़ ख़राब होंगे, इसको आप मुदाखलत कहें, इसको आप जो है वो साजिश कहें, इसको आप जो भी कहें, ये अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए।
अगर ये स्टांस कोई फॉरेन डिप्लोमेट ठीक है। इमरान खान के अगेंस्ट ले, जरदारी के अगेंस्ट ले, नवाज शरीफ के अगेंस्ट ले। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये जो साइफर के मुकदमे का फैसला है ये आपके जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उसकी भी जीत, और दूसरा ये सारे जो साइफर्स तो हमने सुना था कोई पीले रंग का भी है, कोई नीले रंग का, ये तमाम साइफर से खान साहब छूट गए कि अभी भी कोई मसला हो सकता है? अगर आप फिर ये देख ले, अगर एक्चुअल इशू होता साइफर में, मेरे से किसी ने पूछा कि देखें ये तो इस बात का फैसला हो गया कि खान साहब ने साइफर घुमाया नहीं, कमजोर फ्रेमिंग थी। तो कमजोर फ्रेमिंग इसलिए होगी क्योंकि इससे कोई बेहतर फ्रेमिंग मिल नहीं सकी होगी चार्जेस प्रेस करने की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक इंटरैक्शन हुई है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो पाकिस्तान के अवाम को कहें। बाय द वे, द प्राइम मिनिस्टर बिफोर दिस हु डिड दिस वाज जुल्फिकार अली भुट्टो, राइट? 77 में मेरे ख्याल में जो है वो किया था, राजा बाजार में वो कोई जो है कागज ले रहा था, हाँ जी, कागज हेनरी किसिंजर का खत ले रहा हाँ था। जी, अच्छा, तो पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर फिर आप देख लें केस की बुनियाद क्या थी, तो आजम खान 1 महीना गायब हो गए, ठीक है, जबरी गुमशुदगियों के सीजन में वो एक विक्टिम बन गए, और वहां से जो है वो उनका एक बयान भी आ गया और ये भी आ गया कि ये स्टेट विटनेस थे। ठीक है, बाद में ना वो स्टेट विटनेस रहे, लेकिन जब आपने प्रिंसिपल एक्टर को अगेंस्ट द लॉ जो है वो गायब कर दिया, मोस्ट लाइकली कि उससे बयान दिलवाए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आज अदालत में जिक्र हुआ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको किसने रोका था? वो बल्ले का निशान अप्लाई कर सकते थे। आपने भी इलेक्शन लड़ा, आपने बल्ले का निशान क्यों नहीं अप्लाई किया? कभी कभी मुझे वैसे ये आज की ट्रांसमिशन देखते हुए ये ख्याल आ रहा था कि ये हम प्रैक्टिकल किसी और दुनिया में रह रहे थे, और वो अंग्रेजी में एक टर्म है ना, आइवरी टावर्स, कि लोग कभी कभी जो है वो बादलों में रहते हैं तो उनको शायद हकीकत का पता नहीं होता। पहली चीज़ तो ये कि 2 शर्मनाक फैसलों की वजह से जो पाकिस्तान की तारीख के काले फैसलों में लिखे जाएंगे, एक ये बैट का फैसला और दूसरा आरोस का फैसला, जिसमें जुडिशरी के बजाय बाबूस को जो है वो लगा दिया गया। उससे बाबूस भी बदनाम, उससे जुडिशरी भी बदनाम, उससे इलेक्शन भी का भी बेड़ा गर्क, और उससे जिस पे इलेक्शन के रिगिंग का इल्ज़ाम लग रहा है उनकी रेप्यूटेशन को भी जो है वो बड़ा धचका पहुंचा। वो था ये आरोज वाला फैसला, जिस पे आर्टिकल 6 लगाने की बात जो है वो हो रही थी, मेरे ख्याल में उमैर नियाजी पे, क्योंकि उनकी ये पिटिशन थी। देखिए, आप इस रिजर्व्ड सीट्स के इशू को जिस एंगल से भी देखें, नंबर 1 ये किसी और की तो नहीं बनती, और ये मैं कादिर मंदोखेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी इफेक्टिवली ये कहा। और नंबर 2 ये उसी पार्टी की बनती है, उसको आप पीटीआई कहें, उसको आप सुनी इत्तेहाद काउंसिल कहें। पहली चीज, आज एक आपने भले का निशान अप्लाई क्यों नहीं किया, ये तो बता दें। वो भी बता देता हूँ, आज़ाद तो कर सकते, वो भी बता देता हूँ। और 1 मिनट मांगूंगा। मुझे ख्याल है इत्तेफाकन उस वक्त मैं ये सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया, पहली चीज तो ये कि हम अपने आरओस के पास गए तो उन्होंने कहा बल्ले का निशान तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि पीटीआई बैन है। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो है वो फ्रेमिंग थी पहले से। वहां पे मैं देखा यार कोई चीज जो है वो बल्ले की तरह होगी ताकि लोग एसोसिएट कर सकें। विकेट का सिंबल था। उन्होंने कहा जी विकेट छोड़े, आप रैकेट भी नहीं ले सकते, जो चीज स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। चूंकि इमरान ने कहा ये कहां पे लिखा है, कानून नहीं जी, ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, फिर कोशिश मैं ये कर रहा था कि अपने एमएनए अरबाब शेर अली के साथ हमारा सिंबल एक हो कि प्रैक्टिकली तो हमें पता था कि अभी ये इन्होंने नहीं देना, तो हमने ट्रैफिक लाइट चूज किया। तो ये भी ऑर्डर है कि आपको और एमएनए के कैंडिडेट को एक सिंबल नहीं, आरओ आपको बताता था, ये आरओ बताता था। तो वो भी, तो उसने कहा आप कुछ और ले ले, मेरी जिंदगी ना मुश्किल करें। तो कहा यार आई एम सॉरी, और मैं नहीं ले सकता। मैंने रिटन एप्लीकेशन दी ट्रैफिक लाइट की, कहा आप ना दे, उसने नहीं दिया। वो फिर कोर्ट से रिवर्स करना पड़ा। और इसमें ये बाकी सारा कुछ हम जो है वो भूल गए हैं कि पहले जो है वो पंजाब में तो बिलखसूस जो जाता था तो ऐसे लगता था जैसे अमृतसर से पुलिस आ गई है और वो उनके कागजात नामजदगी जो है वो पहले फाड़ रही है। फिर सब के सब को डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट के थ्रू जो है वो हमें रिवर्सल करनी पड़ी। अगर आप रिजर्व सीट्स की बात जो है वो कर लेना, किस लिहाज से आप देखते हैं, पहली चीज़ तो ये कि एक वक्त में चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा और बिल्कुल ठीक कहा मेरे ख्याल में कि देखिए हमें
आइन के साथ क्रिएटिव नहीं होना चाहिए, यानी लेटर ऑफ द लॉ देखते हैं। ठीक है। तो मुझे कोई भी बता दे, आप ही बता दें, मंदोखेल साहब बता दे, कहां पे लेटर ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल में आर्टिकल 51(6)(d) और ई में ये लिखा है कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो वो रिजर्व्ड सीट्स के लिए एलिजिबल होगी, ये कहीं पे नहीं लिखा। और दूसरी चीज, इसके दो प्रेसिडेंट्स भी हैं और वो लॉजिकल है इफ यू वांट टू गो डाउन दिस रूट। पहला प्रेसिडेंट तो ये इन जनरल, लेट्स से कि पीपल्स पार्टी के 70 सीट होते हैं और इन्हें 20 इंडिपेंडेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, तो इनको इस 20 इंडिपेंडेंट्स के रिजर्व्ड सीट्स का क्वोटा मिलता है। उन 20 ने तो पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट नहीं लिया ना, यहाँ पे तो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सारे इंडिपेंडेंट्स ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया। तो आप यानी कहते कि हैं वोट जो मिलना है चाहिए। नहीं, एक और चीज भी है, प्रेसिडेंट है, हमने अपनी आंखों से देखी है। शायद पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर्स हैं इस्लामाबाद के, लाहौर के, वो केपी को पाकिस्तान का हिस्सा उस तरीके से नहीं समझते। यार 2019 में इलेक्शन हुआ था फाटा का, 3 अदर इंडिपेंडेंट्स जिसमें ये शाजी गुल अफरीदी, बाप पार्टी में, वो बाप पार्टी नहीं, इंडिपेंडेंट्स जीते थे। ठीक है। उन्होंने बाप पार्टी ज्वाइन किया था और बाप पार्टी ने तो ख्वाबों में भी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं किया था। उनको अगर उनको मिल सकते हैं तो आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट हैं। प्रोटेस्ट ही नहीं किया था, क्योंकि अगर उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर दी थी 3 दिन में, जो कानून कहता है, बात खत्म।